नमस्कार दर्शकों, आप इस वक्त देख रहे हैं महाकुंभ 2025 में दिव्य संतों के दर्शनों की विशेष श्रृंखला। आइए बात करते हैं। इस वक्त हम हैं चार संप्रदाय का जो खालसा है, उस स्थान पर एक महात्मा जी से हम इस वक्त जानना चाहते हैं कि ये जो चार संप्रदाय हैं, ये जो खालसा है, इसकी क्या महत्ता कुंभ में है और क्या कार्य है यहाँ पर, किस तरीके से समन्वय का कार्य जो ये खालसा करता है उसके बारे में जानकारी ले। प्रणाम महाराज जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे महाराज जी कि ये जो खालसा है, चार संप्रदाय वाला जो खालसा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको थोड़ा बताने की कृपा करें। ये चार संप्रदाय कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जी ये चार संप्रदाय खालसा है। जी हमारे वैष्णवों का जी निर्माणी निर्मोही दिगंबर अखाड़ा है। जी और चार संप्रदाय ये सुप्रीम कोर्ट है, वैष्णवों का सुप्रीम कोर्ट है। ये जी जो भी निर्णय होता है, महंत बने, जगत गुरु बने, मंडलेश्वर बने, कोई निर्णय हो तो चार संप्रदाय, चार जज जो हैं वो निर्णय करते हैं। वही हस्ताक्षर करके जज को बनने के महामंडलेश्वर चारों संप्रदाय, चार जज हैं, सिर्फ ये चारों के निर्णय मान्य होता है। इसलिए इनको कुंभ का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। हाँ, महाराज जी, महामंडलेश्वर की उपाधि बहुत लोगों को दी जा रही है आजकल, क्या उसकी योग्यता आपकी नज़र में क्या है? देखिए महामंडलेश्वर जहाँ 15-20 साधु रखे जी और साधु सेवा करते, गौ सेवा, राष्ट्र धर्म की रक्षा को, उसको महामंडलेश्वर की उपाधि, श्रीमंत की उपाधि दिया जाता है। वही जगत गुरु की उपाधि जो जगत की कल्याण सोचता है, समाज का भाष का कल्याण सोचता है, उसे जगत को महामंडलेश्वर बनाते हैं। ये चार संप्रदाय का नियम है। जी जी जी। और महाराज जी ये भी जानना चाहते हैं कि हाल ही में पूज्य कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड की बागडोर संभाली है, सभी से निवेदन किया है कि इसमें जुड़े और इसका साथ दें। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जी यहाँ सनातन बोर्ड यहाँ नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा। हैं कहाँ बनेगा? मक्का मदीना में। सनातन हमारा सनातन धर्म है, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अब बक्स बोर्ड है, ये आतंकवादी बोर्ड कहें इसको, जी भूमाफियाबादी कहें। जी बोर्ड जो है बक्स बोर्ड आतंकवादी बोर्ड है, भूमाफिया बोर्ड है, गुंडा बोर्ड है। मुल्लाओं ने अपना कांग्रेस के सहयोग से, कांग्रेस ने इसको बक्स बोर्ड बनाया। हिंदुओं को, हिंदुस्तान को नष्ट नाबूद किया कांग्रेसियों ने, उसी का देन है। इसे मैं तो कहूँगा सनातन धर्म बोर्ड बनना ही चाहिए हिंदुस्तान में। अब बक्स बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। बक्स कहाँ से आया? क्या मुल्लाओं कठमुंडाओं ने बक्स बोर्ड बनाया, कांग्रेस ने उनका साथ दिया और हिंदुओं को नष्ट नाबूद करे, कांग्रेस का देना है। क्या बाबर आया था यहाँ, उसके बाप की ज़मीन है ये? बाद में उस बाबर ने ज़मीन खरीदा, हुमायूं ने ज़मीन खरीदा, अकबर ने ये हिंदुओं का सनातन धर्म का हाथ दे। पूरा विश्व जो है सनातनी है। मुसलमान बनते हैं, सुन्नत करके मुसलमान बनते हैं। ईसाई में जितना जन्म लेता है सनातन धर्म में जन्म लेता है, बाद में मुसलमान बनते हैं, ईसाई बनते हैं। आज के भाई बहनों से मैं कहूँगा तुम सनातन धर्मी हो, सनातन अपने धर्म को समझो, अपने भारत देश को समझो। जो कई सारे मुस्लिम परिवार भी हैं जो कहते हैं कि हम, हमारे जो वंशज हैं वो हिंदू ही थे और हम हिंदू धर्म में आना चाहते हैं। बहुत लोगों ने अपनाया भी है हिंदू धर्म को, और तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? सुबह का भटका हुआ संध्या में आ जाता, भटका हुआ नहीं कहा जाता है। औरंगजेब ने तलवार के बल पर, मुल्लाओं ने काठमांडू में जितने शासन हुए हैं तलवार पर मुसलमान बनाया गया हिंदुओं को। या तो मुसलमान बनो, नहीं तो औरंगजेब का कट कर देता था। इसलिए अपने पूर्व धर्म में गंगा जी में स्नान करो, शालीग्राम जल लो, पवित्र। गंगा जल सबको पवित्र करती है। जितने मुसलमान सब हिंदू थे और आके गंगा जी ये नहीं देखते पापी, गंगा जी सब गंगा जी स्नान करे, हिंदू धर्म अपनावे, तो
सुबह का भटका संध्या में आए उसको भटका, इसलिए गंगा जी सबको संतों से मंत्र दीक्षा ले, कंठी तिलक ले और भगवान का सब सनातन सबको गले लगाता है। हमारा सनातन धर्म क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुम्बकम। क्या ये ईसाई सोचता है? नहीं, कोई नहीं, हाँ? धर्म में ये संभव नहीं है। मुल्ला समझता है ये अल्लाह का खुदा का है, खुदा एक ही परमात्मा है और सब काफी है, इसको मारो, यही शिक्षा देता है। ये हमारा भारतीय संस्कृति कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुम्बकम। पाकिस्तान हमारा विरोधी है, चीन में हम उसको कुटुम्ब मानते हैं, भारतीय संस्कृति को कुटुम्ब मानते हैं। हमें चीन पाकिस्तान हमको आँख लगाता है, ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो, पाकिस्तान का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो। कौन कहता है? भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, वसुधैव कुटुम्बकम। और क्या कहे? सर्वे भवन्तु सुखिनः। जितना है ईसाई मुसलमान सब सुखी हो, ये कौन कहता है? सनातन धर्म कहता है। महाराज जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, इस बार का कुंभ पिछले कई कुंभों की तुलना में बिल्कुल अलग था और सनातन धर्म की ये झलक और ये उत्कंठा जो लोगों में देखने को मिली, शायद बहुत ही कम ऐसा अवसर आया है। तो यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में आप उनको क्या साधुवाद देना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जो कार्य किया है प्रधानमंत्री, वो भूतो न भविष्यति, किसी ने ऐसा नहीं किया। राम जन्म इसलिए बना, कितना हम हिंदुओं ने संघर्ष किया, मुल्लाओं ने तोड़ दिया था और औरंगजेब और बादशाह जितने मुसलमान बादशाह सब 800 साल राज किए, जबरदस्ती मुसलमान बनाए, हम मंदिरों को तोड़ा, हमारी इज्जत को, धन को लूटा, सबको लूटा, इतने जब राम जन्मभूमि बना। 370 आज तक हरा कुछ किया, लेकिन इन्होंने 370 हटाया। मुख्यमंत्री जो बनाया है ये काम, बहुत बड़ा काम, विश्व में नाम किया है, बिना बुलाए सब आए। ऐसा कहीं मेला देखे, आपको निमंत्रण नहीं दिया, चिट्ठी नहीं दिया, कुछ अपने आप आई। क्या हमारी संस्कृति है, वो ऐसा कर सकता? लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है, मेला अधिकारी क्या नाम है, उसने मोदी को, योगी को बदनाम करने के लिए उसने सब गेट बंद कर दिया। और वही बदनाम, मोदी योगी को बदनाम करने के लिए उन्होंने ऐसा खटियान किया। मैं चैलेंज डंका की चोट से कह सकता हूँ, मेला अधिकारी एटा में रहा, मुसलमान का पक्ष लिया, साधु ब्राह्मण का विरोधी है, इसने ये हादसा उसने कराया है। मेला अधिकारी को मुख्यमंत्री तुरंत को हटा देना चाहिए। ऐसे गद्देदार, नमक हराम जो शासन के विरोध में खटन किया, इतने आदमी को मरवा दिया, ये मेला अधिकारी का है। खैर मोदी को, योगी को बदनाम करने ऐसा नहीं, खटन से शब्द बैरियर शायद यही वजह थी महाराज जी की कल योगी जी टीवी पे पूरे देश के सामने उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनके हृदय में जो पीड़ा है और जो भक्ति भावना है उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। आपने महाराज जी, आपने बहुत सारे विषय पे बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय तो हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं, बाकी समय में आप कहाँ रहते हैं? मैं वृंदावन में रहता हूँ जी। अखिल आचार्य संप्रदाय का श्रीमंत में जी। और वृंदावन में रहता हूँ, विश्व मार्गदर्शक मंडल में हूँ जी। उच्च अधिकारी समिति में हूँ, अखिल भारत संत समिति का निदेशक मंडल में जी। मैं आज के भाई बहनों से कहूँगा, ये देखो भाई बहन हाथ जोड़ता हूँ, अपने भारत को देखो, भारत तुम्हारा कितना उदार है जी। तुम अब पाकिस्तान वाले भाई बहनों से मैं कहता हूँ, आपने पाकिस्तान माता सुना? नहीं। लंका माता सुना? नहीं। चीन माता सुना? आपका संस्कृति या भारत को माता कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? पृथ्वी को माता कहते हैं, कहते हैं। गंगा को हम जल नहीं कहते हैं, गंगा माता कहते, जमुना माता कहते, सरस्वती माता का, सरजू। क्या हमारी संस्कृति हिंदुओं, अरे आज के नब्जों भटको मत, सनातन धर्म को समझो। सनातन धर्म कैसा उदार धर्म है, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है। कोई मैं डंके की चोट सना, तुम सनातन धर्मी हो, भारतवासी हो, हिंदू सनातन धर्मी हो तुम लोग। अपने संघ के भारत को
भारत जगत को था, है और रहेगा। मोदी ने पूरे विश्व में डंका बजा लिया भारत का। ये जो कांग्रेसी हैं उल्लू के पट्टे, इनको दिखता नहीं है। इतना कुंभ में निमंत्रण दिया गया, नहाने नहीं आए हैं, सब आए नहाने के, यहाँ नहाने नहीं आए। ये पार्टी लोग, कांग्रेस आई लोग क्या कहा अखिलेश के मंत्री को, यार गंगा में नहा के तो मर जाओगे, जो है मर जाए। ये उल्लू के पट्टा को इतना आदमी बिना बुलाए हैं सब मर गए क्या? ये हादसा वही करवाया है कहवा करके। चलिए महाराज जी, आपने अमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों को अपने अमृतमयी वचनों से पवित्र किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम, जय श्री राम।